नहीं, युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी बयान आपने देखे भी होंगे। हर जिला मुख्यालय पर वैक्सीन को रखने का और जो भी क्रम सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसके तहत लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया पर होमवर्क सरकार कर रही है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत जनता को न आने पाए, इसकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सरकार पूरी तरीके से तैयार है और कल पूज्य प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन इस संदर्भ में हम सब लोगों को मिल रहा था। जनता को भी उन्होंने आगाह किया कि किसी भी अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे विरोधी हैं, जो हम लोगों के खिलाफ हैं, जिन लोगों ने कोविड-19 की चुनौती का सामना जो लोग कर नहीं पाए, भारत ने कैसे कोविड-19 की चुनौती को सफलतापूर्वक उसका सामना किया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये पच नहीं रहा है, तो वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कल पूज्य प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया, हम सब लोग सजग हैं और पूरी तरीके से तत्पर हैं, व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है। आगे जो भी सरकार तय करेगी उसके अनुरूप वैक्सीन को लगाने का काम किया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी की जो सेंट्रल ड्रग्स के साथ जो बैठक हुई उसमें उन्होंने संबोधन भी किया और उसके बाद उन्होंने तमाम चीज़ें बताई कि वैक्सीन आ भी जाएगी तो उसके बाद भी एहतियात बरतना होगा। लेकिन उन्होंने जो विपक्ष के द्वारा, खास करके कांग्रेस के द्वारा ये अभी भी इल्ज़ाम लगाया जाता, तो उसको भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि बाकी कई देशों में कोविड वैक्सीन आ गई, वहाँ पर वैक्सीनेशन का स्टार्ट भी हो गया, लेकिन भारत में अब तक नहीं स्टार्ट हुआ। तो उसका उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा वो बनेगा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन सबसे बड़ी पॉपुलेशन को लगाई जाएंगी। हाँ, ठीक बात है। आप जानते हैं दुनिया में पॉपुलेशन की दृष्टि से हम दूसरे नंबर पर हैं, तो स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन यहाँ हिंदुस्तान में लोगों को लगनी है। और जहाँ तक कांग्रेस और विपक्ष की बात है, तो जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वही भाषा कांग्रेस बोलती है, और जो भाषा कांग्रेस बोलती है हमारे अन्य जो विपक्षी दल हैं उसका अनुसरण करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमने पहले भी कोविड-19 की चुनौती का सामना किया है, आगे भी सफलतापूर्वक करेंगे। वैक्सीन भी हर भारतीय को लगाने का काम सरकार बहुत सफलतापूर्वक करेगी, कहीं कोई व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। सर, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भदोही में कारपेट इंडस्ट्री का वर्कशॉप का वहाँ पे जो शुभारंभ किया, उसको लेके समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि अखिलेश यादव की सरकार के समय उसका शुभारंभ हो चुका था और उनके काम को अपना काम बता रही भारतीय जनता पार्टी। नहीं, शुभारंभ भी होगा कि कोई योजना अपने अंजाम तक भी पहुंचेगी, तो शिलापट लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास पिछले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। लेकिन अपनी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का ये संकल्प है कि हम शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। और उसी क्रम में तमाम जो हमारे व्यापारी हैं, बहुत दिनों से भदोही के कॉरपोरेट जगत के लोगों को इंतज़ार था। मुख्यमंत्री जी वहाँ के व्यापारियों के बुलावे पर गए थे, उनकी मांग पर गए थे। सरकार ने निश्चित तौर पे जो ढेर सारी संभावना है, कालीन जगत जो भदोही का है, जो पूरी दुनिया में अपना डंका बजाता रहा है, ऐसे व्यापारियों के मनोबल को बढ़ाने का कल काम भदोही की धरती से श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भारी उत्साह है। भदोही से लेकर बनारस, मिर्ज़ापुर, वो पूरा मंडल, वो पूरा इलाका और व्यापारी काफ़ी उत्साहित हैं। आने वाले दिनों में आपको इसका परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सिंह बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नए साल का जश्न वो नहीं मनाएंगे जब तक सरकार उनकी सारी बातें नहीं मान लेती है। अभी बैठक हुई थी, 4 तारीख को दोबारा बैठक होनी है। बैठक को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा था कि बैठक में जो किसानों के कुछ मुद्दे थे वो हल भी हो गए, बाकी जो 2-4 बचे हैं उनको भी रिजोल्यूशन 4 जनवरी को जो बैठक होने वाली है वो निकल आएगा। देखिए, किसान आंदोलन पर बहुत बात हो चुकी। सरकार पूरी तरीके से उनके मांग के प्रति और किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है और कहीं कोई कोर कसर छोड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी निरंतर प्रयास हो रहे हैं। आप देख रहे हैं संवाद का क्रम चल रहा है और आखिरी दम तक हम कोशिश करेंगे कि किसान हमारे संतुष्ट रहें, लोग इसमें राजनीति न करें। पहले दिन से सरकार ने आमंत्रित किया है और जो भी सुझाव किसानों की तरफ से और किसान संगठनों की तरफ से सरकार को मिले हैं
उस पर पूरी तरीके से आश्वासन देने का भी काम सरकार ने किया है और संशोधन का भी आश्वासन सरकार ने दिया है। मुझे लगता है कि कहीं कुछ अब बाकी नहीं रह गया है और अगले मर्तबा जब बात होगी, जो किसानों के साथ संवाद होगा, तो ये आंदोलन का क्रम समाप्त होगा। किसान अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमेशा की तरह देश की सेवा में लगेंगे। सरकार उनके साथ खड़ी है और किसान भी पूरी तरीके से मोदी जी के साथ खड़े हैं। ये हम लोगों ने देखा है, आगे भी ये चीज़ चलती रहेगी। सर, कल बुलंदशहर की एक भयानक घटना सामने आई कि एक क्लासरूम में सीट के झगड़े को लेकर 14 साल के एक बच्चे ने अपने क्लासमेट को गोली मार दी, जिसमें बाद में उसकी मृत्यु हो गई है। दुखद है काफ़ी। अभी आज प्रिंट मीडिया ने भी उसको काफ़ी विस्तार से जगह दी है और कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये खबर पूरे प्रदेश और देश में गई। काफ़ी दुखद है, एक छोटा सा बच्चा और उसके हाथ में पिस्टल हो। ये अभिभावक लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे की सोच क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी सोहबत कैसी है, इस पर हम सभी अभिभावक लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। सर, पंजाब राजस्थान के बाद अब केरल ने भी जो कृषि बिल 2020 आया था उसके खिलाफ में एक रेजोल्यूशन अपनी असेंबली में पारित किया है, लेकिन बात यह है कि जो उसमें जो वोटिंग हुई है उसमें जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उन्होंने भी उसके पक्ष में वोटिंग करी है। देखिए, इन सब चीज़ों की हम लोग परवाह नहीं करते। आज कानून बनाया है मोदी जी की सरकार ने, जब उसके परिणाम आएंगे तो जो सरकार, जो सूबे आज बिल के साथ नहीं हैं, कानून के साथ नहीं हैं, वो निश्चित तौर पर काफ़ी पहल करते हुए और आज जो मोदी जी ने फैसला किया है उसके साथ चलने का वो काम करेंगे। हम लोगों को ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि ये किसान के हित में है। इसमें सस्ती राजनीति हो रही है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की राजनीति हो रही है और इस तरह के आंदोलन, इस तरह के प्रयास और इस तरह के काम जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो पूरी तरीके से राजनीति के द्वारा प्रेरित और प्रायोजित है। इसमें अब ज़्यादा बहस चलाने की आवश्यकता मुझे लगता है कि अब नहीं है। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि उनकी सरकार लगातार एमएसपी के ऊपर काम कर रही है, वो एमएसपी के लिए हर हाल में सारी चीज़ें कर रही है और अगर उनकी रिजीम में अगर एमएसपी हटता है तो वो अपनी राजनीति छोड़ देंगे। अरे ये बात जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, दिल्ली की सरकार ने कह दिया, हमारे कृषि मंत्री ने कह दिया, मंत्रियों के समूह ने कह दिया, कहीं एमएसपी पर कोई फैसला सरकार नहीं लेने जा रही है, उसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, तो इस बात को बार बार दोहराने का जो ये प्रयास हो रहा है एमएसपी के बहाने किसानों को आंदोलित करने का, ये प्रयास बहुत ही निंदनीय है और इसमें ब्रेक लगना चाहिए किसी भी सूरत में। जब पूज्य प्रधानमंत्री जी के बयान आ गए, उन्होंने आश्वासन दे दिया, उनकी सरकार ने आश्वासन दे दिया, तो मुझे लगता है कुछ बचा नहीं है इसमें। ये चर्चा पूरी तरीके से अब बंद हो जानी चाहिए किसान आंदोलन की।